उत्तर प्रदेश, जिसे देश की सत्ता का मुख्य रास्ता कहा जाता है, वहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी सुगबुगाहट तेज है कि राज्य में जनगणना के समीकरण को देखते हुए चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। इस संभावित समय पूर्व चुनावी सुगबुगाहट के बीच सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही दांव लगाएगी या फिर अंदरूनी मोर्चे पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा। अब इस सस्पेंस की धुंध भरी पूरी तरह छट चुकी है। बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरों ने एक सुर में साफ कर दिया है कि यूपी के महासमर में चेहरा सिर्फ और खुद योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आखिर इस बड़े ऐलान के मायने क्या हैं और कानपुर के सियासी मंच से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, जानिए हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए योगी सरकार और संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, लेकिन इस चुनावी तैयारी के बीच सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बीजेपी के आंतरिक नेतृत्व को लेकर आया है। अब तक विपक्ष जिस नेतृत्व परिवर्तन के कयासों को हवा दे रहा था, उन तमाम कयासों और अफवाहों की हवा बीजेपी के ही दिग्गजों ने निकाल दी। कानपुर में आयोजित यूपी तक कॉन्क्लेव में मंच पर जब बीजेपी के बड़े नेता जुटे तो उन्होंने खुले तौर पर नेतृत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखी। पार्टी के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरों ने स्पष्ट और कड़े लहजे में ऐलान कर दिया कि यूपी के आगामी रण में नेतृत्व और चेहरा केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही होगा। इस सिलसिले में सबसे पहला और मजबूत बयान आया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, जिन्हें सूबे में बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। ब्रजेश पाठक ने बिना किसी हिचकिचाहट के नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। ब्रजेश पाठक के इस बयान को सिर्फ एक नेता का बयान कहना गलत होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद योगी सरकार के नए नवेले कैबिनेट मंत्री और रायबरेली की ऊंचाहाट सीट से विधायक मनोज पांडे ने भी इसी सुर में सुर मिलाया। मनोज पांडे ने योगी सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए उनके सशक्त नेतृत्व की वकालत की। सिर्फ ब्राह्मण चेहरे ही नहीं, बल्कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख कुर्मी चेहरा स्वतंत्र देव सिंह ने भी नेतृत्व को लेकर उठ रहे सभी सवालों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी के शीर्ष और क्षेत्रीय नेता एकजुटता और ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, वहीं अगर कानपुर की जमीनी हकीकत और आम जनता की राय को टटोला जाए तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट नजर आया। कानपुर के स्थानीय ब्राह्मणों और आम वोटरों के बीच सरकार के कुछ फैसले को लेकर गहरी नाराजगी भी देखने को मिली है। विशेषकर यूजीसी बिल और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दे को लेकर आम जनता में रोष है। हालांकि जमीनी स्तर पर दिख रही नाराजगी और ब्राह्मणों के विकल्प तलाशने वाले बयानों पर ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे से तीखे सवाल पूछे गए तो दोनों ही नेताओं ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बड़ा दावा किया। ब्राह्मण बिरादरी हमेशा से सनातन संस्कृति की वाहक रही है। ब्राह्मण कभी अपने स्वार्थ के लिए बल्कि समाज और धर्म के लिए सोचता है। योगी सरकार ने सनातन उत्तर प्रदेश के गौरव के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उसे कोई भूल नहीं सकता। इसलिए अगर विपक्ष को कोई गलतफहमी है तो वह पाले रहे। पारंपरिक रूप से जागरूक यह समाज हमेशा राष्ट्रवाद और बीजेपी के साथ ही खड़ा रहेगा। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीख के ऐलान के काफी पहले ही अपनी कमांड और लीडरशिप की लाइंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे रखकर बीजेपी ने यह संदेश दिया कि वह अपने राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के दम पर ही चुनावी समर को फतह करेंगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या यूजीसी बिल जैसे मुद्दों से नाराज चल रहे प्रबुद्ध वर्ग और आम जनता को बीजेपी के ये दिग्गज समय रहते मना पाएंगे? क्या जमीन पर दिख रही नाराजगी को बीजेपी वोट बैंक में तब्दील होने से रोक पाएगी? यह देखना उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल की सबसे सटीक और निष्पक्ष कवरेज के लिए आप लगातार देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।